Yes, welcome to all 11th class students. I am Mr. उमादित्य शर्मा. आज हम 11th क्लास में चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस कर रहे हैं. इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक पहले कंप्लीट हो चुके हैं. आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 4 में राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. हमें सबसेट्स इसमें लिखने हैं. फर्स्ट पार्ट सिंगलटन सेट ए. सिंगलटन सेट ए के ऑल सबसेट्स, ऑल द सबसेट्स आर इक्वल्स टू. पहले मैंने जब सबसेट के बारे में समझाया था तो ये बता चुका हूँ कि जो एम्प्टी सेट होता है फाई इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स. तो फाई तो सबका सबसेट होता है. उसके बाद सिंगल एलिमेंट वाले इसमें से अगर हम सबसेट बनाते हैं तो सिंगल एलिमेंट का सबसेट ए आ गया. These are only two subsets of given set. Second, इसका सेकेंड पार्ट है ए सेट है ए बी. अब इसके ऑल द सबसेट्स एम्प्टी सेट फाई, सिंगलटन सेट ए, सिंगलटन सेट बी, सिंगल एलिमेंट वाल. ये हो गया देयर इज नो एलिमेंट इन दिस सेट. एम्प्टी सेट सिंगलटन सेट सिंगल एलिमेंट वाले, सिंगलटन सेट ए, सिंगलटन सेट बी. नाउ डबलटन सेट ए बी. ये हो गए हैं ऑल द सबसेट्स ऑफ दिस सेट. नेक्स्ट है थर्ड 1 2 3. स्टूडेंट्स खुद ही से कर लेंगे. सिंगलटन नहीं सेट है 1 2 3. इसमें सबसे पहले फाई आ जाएगा. एम्प्टी सेट सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन सेट 3. डबलटन सेट 1 2 1 3 2 3. देन ट्रिपलटन सेट 1 2 3. नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट फाई एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट के जो ऑल द सबसेट्स होंगे एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स. एम्प्टी सेट ही यहां पर गिवन सेट है तो उसका सबसेट ऑल्सो एम्प्टी सेट. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 5 नंबर. क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड. क्वेश्चन नंबर 5 में हम देख रहे हैं हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए. पी ए मीन्स पावर सेट ऑफ ए. हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसको हम डिनोट कर सकते हैं एन ऑफ पी ए. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए. इफ ए इक्वल्स टू 5, ए इक्वल्स टू 5. ए एक गिवन सेट है जो कि एम्प्टी सेट है. इस एम्प्टी सेट का हम ऊपर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट में. ये एम्प्टी सेट रहा और इसका सबसेट जो देख रहे हैं वो ओनली सिंगल फाई. ए की सबसेट है फाई. तो अब इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है हियर पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू. पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स. तो सबसेट
इस फाई का जो सबसेट होता है वो ओनली फाई होता है। एम्प्टी सेट का सबसेट ओनली एम्प्टी सेट फाई। और इसको अगर पावर सेट में कन्वर्ट करना है देन यूज कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑल द सबसेट्स। सभी सबसेट्स जो हैं उनमें जो भी सभी सबसेट्स होते हैं उन पर एक कर्ली ब्रैकेट यूज किया जाए तो ये पावर सेट हो जाता है। तो ये पावर सेट हो गया है। अब हमें पूछा गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट इज 1। क्लियरली n of Pa, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A। तो पावर सेट ऑफ A में हम सिंगल एलिमेंट ही देख रहे हैं 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है। इंटरवल्स की फॉर्म में लिखने के लिए पहले मैंने जो इंटरवल्स के बारे में नॉलेज दी थी उसमें बताया था कि इंटरवल्स जो हैं एक तो क्लोज्ड इंटरवल, एक ओपन इंटरवल और फिर एक बताया था सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो ओपन इंटरवल जो है उसमें मैंने बताया था स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया जाता है, क्लोज्ड इंटरवल में स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया जाता है और सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड में एक साइड में स्क्वायर ब्रैकेट और एक साइड में स्मॉल ब्रैकेट। ये सभी मैंने बताए। ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज्ड इंटरवल है। ये वाला जो देख रहे हैं लेफ्ट से क्लोज्ड राइट से ओपन है और ये वाला देख रहे हैं लेफ्ट से ओपन राइट से क्लोज्ड इंटरवल है। दीज लास्ट टू इंटरवल्स आर सेमी ओपन क्लोज्ड इंटरवल्स। हाँ, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें अपने को कहा गया है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है। हमें जो फॉर्म गिवन है वो फर्स्ट पार्ट में x such that x belongs to R, x greater than -4 less than equals to 6। अब इसको ये जो फॉर्म है ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है। इस सेट बिल्डर फॉर्म को अगर हम लिखना चाहते हैं इंटरवल्स की फॉर्म में, तो इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको हम देख रहे हैं x ग्रेटर देन -4 लेस देन इक्वल्स टू 6। ग्रेटर देन -4 मीन्स ओपन इंटरवल आएगा -4 पर और लेस देन इक्वल्स टू 6 है इसलिए क्लोज्ड इंटरवल आएगा 6 पर। स्टूडेंट्स को ये याद होना चाहिए, जहां इक्वल साइन आ जाता है वहां तो क्लोज्ड इंटरवल होता है और जहां इक्वल साइन नहीं आता है वहां ओपन इंटरवल यूज किया जाता है। तो -4 की तरफ इक्वल साइन नहीं है, इट मीन्स -4 की तरफ ओपन इंटरवल यूज होगा और 6 की तरफ क्लोज्ड इंटरवल यूज होगा। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x इज मोर देन -12 लेस देन -10। ओनली मोर देन लेस देन साइन है, देन इट इज ओपन इंटरवल -12 -10। थर्ड पार्ट है x such that x belongs to R, x is greater than equals to 0 less than 7। x greater than equals to 0 इक्वल साइन आ रहा है, इट मीन्स क्लोज्ड इंटरवल 0 कोमा और फिर आगे लिखा हुआ है लेस देन 7। ओनली लेस देन साइन है, इक्वल साइन नहीं है, इट मीन्स ओनली लेस देन साइन है तो हम यहाँ पर ओपन इंटरवल यूज करेंगे। तो इसको थर्ड जो पार्ट है उसको हम इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? क्लोज्ड इंटरवल 0 7 और 7 की तरफ
हम स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे ओपन इंटरवल वाला। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट के लिए मैं लिख देता हूं फोर्थ पार्ट, x such that x belongs to R, x greater than equals to 3 लेस देन इक्वल्स टू 4। तो इसे अब हम x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, इक्वल साइन है, देन क्लोज्ड इंटरवल 3 ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू 4, अगेन इक्वल साइन है, तो फिर क्लोज्ड इंटरवल बनेगा 3 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देख रहे हैं राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 में सेट बिल्डर फॉर्म गिवन था, इंटरवल फॉर्म में लिखा गया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में इंटरवल फॉर्म गिवन है और उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं, ओपन इंटरवल -3 0। अब ये ओपन इंटरवल -3 0 को जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो x सच दैट x बिलोंग्स टू R, जिस तरह से ये लिखे हुए थे x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और फिर यहाँ ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है तो इक्वल साइन यूज नहीं होगा, x मोर देन -3 लेस देन 0। ये हो गया है ओपन इंटरवल -3 0। सेकेंड पार्ट इसका 6 12 क्लोज्ड इंटरवल है, तो इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल है तो क्लोज्ड इंटरवल में हम इक्वल साइन यूज करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 लेस देन इक्वल्स टू 12। थर्ड पार्ट हम देख रहे हैं, थर्ड पार्ट में है 6 12। ये सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल है, तो इसको हम जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x सच दैट x मोर देन 6 से तो ग्रेटर, लेस देन इक्वल्स टू 12 और 12 से लेस और इक्वल। ये थर्ड पार्ट हो गया है। फोर्थ पार्ट जो है उसमें है, फोर्थ पार्ट क्लोज्ड इंटरवल -23 और 5 से ओपन। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म जो होगा वो x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x -23 की तरफ क्लोज्ड इंटरवल है तो मोर देन इक्वल्स टू -23 एंड लेस देन 5, क्योंकि 5 से ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल जहाँ होता है वहाँ पर हम इक्वल साइन यूज नहीं करते हैं, और क्लोज्ड इंटरवल जहाँ जिस साइड में होता है उस साइड से हम इक्वल साइन भी यूज करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। एक सेट जो है वो राइट ट्रायंगल्स का है और उसके लिए
हम यूनिवर्सल सेट प्रपोज करना चाहते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या था इस बारे में पहले बताया जा चुका है। यूनिवर्सल सेट होता क्या है, मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट इज नॉट यूनिक। यूनिवर्सल सेट यूनिक नहीं होता, यूनिवर्सल सेट बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स के लिए जो यूनिवर्सल सेट U, यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल U, तो ये सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स के लिए जो यूनिवर्सल सेट U होगा वो क्या हो सकता है, X such that X is a triangle in a plane। एक प्लेन में सभी तरह के ट्रायंगल्स आ जाएं, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाएं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी आ जाएं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी आ जाएं, तो वो सभी ट्रायंगल्स जिस सेट में आ जाएंगे वो इस गिवन सेट का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। बिकॉज यूनिवर्सल सेट होता क्या है, मैंने पहले बताया था, यूनिवर्सल सेट जो है, जिस सेट का हमें यूनिवर्सल सेट लेना है वो सेट, उस सेट के मिनिमम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में होने ही चाहिए। उस सेट के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में होने चाहिए। उसके अलावा कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा, कुछ एलिमेंट्स या बहुत सारे एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हो सकते हैं। तो हमने जहाँ जो यूनिवर्सल सेट U लिया है, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स के लिए हमने जो लिया X सच दैट X इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। ट्रायंगल मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आ गए हैं इसमें, तो राइट ट्रायंगल्स भी इसमें इंक्लूड हैं, देन इट इज यूनिवर्सल सेट ऑफ गिवन सेट। सेकंड है द सेट ऑफ आइसोस्केलिस ट्रायंगल्स। सेट ऑफ आइसोस्केलिस ट्रायंगल्स जो सेकंड पार्ट है उसके लिए भी हम यही यूनिवर्सल सेट प्रपोज कर सकते हैं, क्योंकि इस सेट में सभी तरह के ट्रायंगल्स आ गए हैं। आइसोस्केलिस भी आ गए हैं, स्केलिन भी आ गए हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स भी आ गए हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्ड भी आ गए हैं, एक्यूट एंगल्ड भी आ गए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल भी आ गए हैं। सभी तरह के ट्रायंगल्स इस यूनिवर्सल सेट में आ चुके हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पार्ट्स के लिए हम यूनिवर्सल सेट प्रपोज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये लास्ट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 9। गिवन द सेट्स A इक्वल्स टू 1 3 5, B इक्वल्स टू 2 4 6 and C equals to 0 2 4 6 8. Which of the following may be considered as universal set for all the three sets A, B and C? ये तीन सेट्स जो हमें गिवन है A, B, C, इन तीनों सेट्स के लिए हमें यूनिवर्सल सेट बताना है कि यूनिवर्सल सेट कौन सा है। तो वैसे स्टूडेंट्स को वापस समझ में यहाँ आ जाना चाहिए कि यूनिवर्सल सेट है क्या। यूनिवर्सल सेट फॉर दीज सेट्स A, B and C इज ए सेट कंसिडरिंग all the elements of A, B and C। साथ में इन एलिमेंट्स के अलावा कुछ भी एलिमेंट्स अदर भी हो सकते हैं। तो हम मिनिमम इन एलिमेंट्स को लेते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 8। यूनिवर्सल सेट में कम से कम ये एलिमेंट्स तो होंगे। ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये छोटे से छोटा यूनिवर्सल सेट हो सकता है इन तीनों सेट्स A, B और C के लिए। लेकिन इनके अलावा अगर कोई भी एलिमेंट्स और भी इनमें इंक्लूड कर दिए जाएं, then those sets are also universal set
फॉर दीज गिवन 3 सेट्स। तो हम अपने ऑप्शंस में देख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 0 1 2 3 4 5 6। 0 1 2 3 4 5 6 आ गया, बट 8 इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, इसलिए ये इसका यूनिवर्सल सेट नहीं है। सेकंड में देखते हैं 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 में तो एक भी एलिमेंट नहीं होता, कम से कम ये एलिमेंट तो चाहिए यूनिवर्सल सेट में, तो सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। थर्ड ऑप्शन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। It is universal set because 0 1 2 3 4 5 6 8 all these elements are included in this third option। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हुआ। फोर्थ ऑप्शन में अगर आप देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 0 जो है वो एक्सक्लूड हो गया है उसमें से, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 जो है क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होने के साथ ही फिनिश हो गई है। और आज की क्लास को यहीं पर फिनिश कर लेते हैं। इस क्लास में आज जो कुछ क्वेश्चन बीच में 20 मिनट में भी हो सकता है, एक आध मिनट कम ही हो। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब अपना जो इसमें ये जो अपना 1.3 फिनिश हो गया है, इसके बीच बीच में कुछ पार्ट्स क्वेश्चन में मैंने छोड़ दिए हैं, उन पार्ट्स को सेल्फ ट्राई करें। और वैसे मैंने उनके बारे में कुछ हिंट्स दे ही दिए हैं। अपना होमवर्क जो नोटबुक है उसमें कंप्लीट एक्सरसाइज 1.3 नोट कर लेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट, लेकिन नेक्स्ट जो 1.4 है उसे हम इसमें ना होकर अगली क्लास में ही स्टार्ट करेंगे। ये क्लास थोड़ा सा छोटी रख दी गई है क्योंकि अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और नई एक्सरसाइज को अगली क्लास में ही स्टार्ट करेंगे।